बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स के बारे में हमारी रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही ईद के बाद, तो उसकी कुछ वजूहत है जी, कुछ मसरूफियात हैं। और उसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प वजह ये है कि 3 दफ़ा मैं कम वेश आ चुका हूँ वीडियो बनाने के लिए। आज भी आया हूँ, दोबारा अगर चेक कराएं तो ये आंधी आ जाती है जी फैसल हिल्स के अंदर इस टाइम पे जब हम वीडियो शूट करने के लिए आते हैं। लेकिन ये है कि आज आपके लिए लाजमी वीडियो बनाएंगे और आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ फैसल हिल्स में 7 मरले के सबसे जो अच्छे प्लाट हैं इस टाइम पे, जो मेरी नज़र में एक मेरी अपनी एक असेसमेंट होती है फैसल हिल्स के ऊपर जो वीडियोस बनाई जाती है। तो मेरी नज़र में जो सबसे अच्छे प्लाट हैं, इनके अंदर ये बजट फ्रेंडली भी हैं, मेन लोकेशन के अंदर भी हैं, टाइप ऑफ लैंड बड़ी अच्छी है। ए ब्लॉक के मेन एरिया के अंदर ये प्लाट मौजूद है जी। वो प्लाट आपको आज विजिट भी कराते हैं, डिटेल से उनकी डेवलपमेंट आपको चेक कराते हैं और उनकी प्राइसेस आपके साथ शेयर करते हैं। इस एरिया से ज़रा आप अगर वाकिफ़ हों तो ये सिविक सेंटर का एरिया है जी, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ। और ये बहुत बड़ा कमर्शियल का एरिया है। साथ ही आपको फैसल हिल्स मार्की नज़र आ रही है। मार्की के बैक पे सारा कमर्शियल का एरिया है। और ये आप समझ लें कि इतना बड़ा कमर्शियल का एरिया मेरा ख्याल है बैरिया के बाद फैसल हिल्स को ये एजाज़ हासिल है कि इतना बड़ा कमर्शियल का एरिया है। और इसके साथ आगे अस्पताल की बिल्डिंग भी है, लेकिन इधर से हम टर्न ले लेंगे और आपको जो 7 मरले के प्लाट आज विजिट कराएंगे वो प्लाट बड़ी प्राइम लोकेशन पे है जी। एक तो आपने सिविक सेंटर का एरिया देख लिया, आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ और इसके अंदर 4 से 5 ऐसी वजूहत आपको बताऊंगा जिनकी वजह से ये मेरे फेवरेट प्लाट हैं फैसल हिल्स के अंदर। जब 7 मरले की बात की जाए, 30 बाय 60 के प्लाट की बात की जाए, तो ये मोस्ट रिकमेंडेड प्लाट होते हैं जी, जो अपने क्लाइंट के लिए रिकमेंड करता हूँ, चाहे आप इधर कंस्ट्रक्शन करते हैं चाहे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। जो सिविक सेंटर के एरिया खत्म होता है तो ये ग्लो गार्डन पार्क है, बड़ा मशहूर पार्क है, बहुत बड़े लेवल पे इसकी एडवर्टाइजमेंट भी हुई है काफी ज्यादा। आपने भी का नाम सुना होगा ग्लो गार्डन पार्क। अभी थोड़ी देर बाद इधर लाइटें ऑन हो जाएंगी और उसकी वजह से मेन खूबसूरती है जी इस ग्लो गार्डन पार्क की। और ये खास करके बच्चों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव ये पार्क स्पेशल बनाया गया है फैसल हिल्स का। और अभी आप देख सकते हैं अभी पार्क ओपन नहीं हुआ, लेकिन फैमिलीज आ चुकी हैं, बच्चे आ चुके हैं इधर एंजॉय करने के लिए। तो इसके बिल्कुल साथ का जो एरिया है वो है जी 30 बाय 60 का एरिया, ग्लो गार्डन पार्क के बिल्कुल साथ ये वाले प्लाट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे फेवरेट प्लाट है। 7 मरले की जब बात आती है तो इस जगह पर 5 ऐसी रीजन, 4 से 5 मैं बताता हूँ जी। सबसे पहले टाइप ऑफ लैंड बड़ी सॉलिड है, 1000 से 1200 की ये सीरीज ब्लॉक एक ये प्लाट है और सॉलिड जगह है ये। अगर इसको गूगल अर्थ पे भी चेक करें, अपने तौर पे भी आप किसी तरह चेक करें, या इधर जिन लोगों ने घर बनाए हुए हैं उनसे भी पूछें, तो आप कम से कम मुझे आज तक कोई ऐसा केस नहीं मिला कि इधर किसी बंदे की ज्यादा फीलिंग आई हो। तो टाइप ऑफ लैंड बड़ी अच्छी है। अच्छा, इधर से जो ही हम 60 फुट रोड पे आए हैं जी, लेफ्ट पे मेरे 5 मरला शुरू हो गया, राइट पे जो प्लाट है वो आपको हमने सारे विजिट कराने हैं। और रेट की भी आपको मैं बताता चलूँ कि ये 60 फुट रोड पे अगर आप प्लाट लेंगे तो यकीनन थोड़ा सा महंगा आपको मिलेगा। अंदर गली के प्लाट लेंगे तो वो निस्बतन आपको सस्ते मिलेंगे। और ये देखें कितनी तेजी के साथ लोग इधर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और ग्लो गार्डन की भी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं जी मेरा ख्याल है इस टाइम, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा होगा तो बड़ी खूबसूरत इसकी वाइब आएगी। अच्छा, सबसे पहली रीजन आपके साथ मैंने शेयर की, टाइप ऑफ लैंड बड़ी अच्छी है, साथ साथ आप थोड़ा डेवलपमेंट भी चेक करते रहें, आबादी भी इधर चेक करते रहें, अंडर कंस्ट्रक्शन घर चेक करते रहें, जो आपको बता रहे हैं कि लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट, लोगों के लिए ये ए ब्लॉक का एरिया, खास करके ये 7 मरले के नंबर बड़े अपीलिंग है। पहली रीजन टाइप ऑफ लैंड बड़ी सॉलिड है इस एरिया की। दूसरी रीजन ये एरिया बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, सिविक सेंटर के साथ जुड़ा हुआ ये एरिया है। आपको मार्केट भी मिलेगी, बहुत बड़ा कमर्शियल भी मिलेगा, अस्पताल भी पैदल फासले पे मिलेगा और सारी चीजें, फैसल आर्च भी इधर से पैदल फासले पे है क्योंकि वो भी सिविक सेंटर के एरिया के अंदर ही है। तो ये सारी चीजें आपको इस 7 मरले की सीरीज पे मिलेंगी। ये हो गई दूसरी रीजन। तीसरी रीजन ये है कि बजट फ्रेंडली है जी। फैसल हिल्स में ये 7 मरला 30 बाय 60 के जो खूबसूरत प्लाट हैं उनके ऊपर खूबसूरत लोगों ने घर बनाए हुए हैं। इस टाइम पे तकरीबन 75 लाख से प्लाट शुरू होता है और 75 से भी कम मिल जाता है। जो लेफ्ट साइड पे जितना उधर जाएंगे, जितना आगे का प्लाट लेंगे, क्योंकि आगे कुछ नॉन पोजीशन एरिया भी है, नॉन पोजीशन के जितना करीब जाएंगे रेट कम हो जाएगा। लेकिन इतना आप माइंड में रखें कि इस टाइम पे जो रेट चल रहा है 75 से लेके 85 लाख के अंदर आपको ये 7 मरले के प्लाट मिल जाते हैं। और इनके अंदर जो 2-3 गलियां, अब ये वाली जो गली है और इससे पीछे वाली जो गली थी, ये क्लोज एंड है जी। इसको जरा जूम करें थोड़ा सा,
ये क्लोज एंड है, और क्लोज एंड होने की वजह से ये, क्योंकि ये ग्लो गार्डन पार्क है बिल्कुल साथ, बिल्कुल सामने, और इस वजह से ये गली बिल्कुल क्लोज एंड है। और क्लोज एंड को लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं, प्रेफर भी करते हैं कि कोई इररेलेवेंट बंदा इसके अंदर आ नहीं सकता। तो इधर से जो ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये छोटे से नंबर है, 1000 से 1200 की ये सीरीज है। ज्यादा ये प्लाट नहीं है, 7 मरले के बड़े लिमिटेड से ऑप्शन है, मार्केट के अंदर भी बड़े लिमिटेड से ये और ये गली भी क्लोज एंड है। ये तकरीबन 3 से 4 गलियां इसकी क्लोज एंड है, क्योंकि एक एंड पे इसका ग्लो गार्डन पार्क है। तो बड़ी लिमिटेड इन्वेंट्री है जी ये 30 बाय 60 की। साथ साथ आप घरों की कंस्ट्रक्शन चेक कर लें, लोग जो फैमिलियां रह रही हैं वो चेक कर लें। और छोटा सा ये एरिया है जी, एक साइड से हम एंटर हुए ग्लो गार्डन के, दूसरी साइड से मैं इसके वापस आ गया हूँ। और ये चेक करें, आगे जाके चलें, आपको ग्लो गार्डन की लाइट्स इस टाइम पे ऑन हो चुकी हैं, वो भी चेक कराएंगे। इधर से अगर इसका व्यू चेक किया जाए, सामने अगर सिविक सेंटर के एरिया चेक कराएं, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ कि सिविक सेंटर के एरिया के बिल्कुल ऊपर ये प्लाट मौजूद है। चौथी मेरी रीजन है इन प्लाटों को पसंद करने की कि ये रशी एरिया नहीं है, बहुत ज्यादा गहमा गहमी इधर नहीं होगी, क्योंकि ये सिविक सेंटर के से पहले नहीं है। आज से 10 साल बाद की बात की जाए तो सिविक सेंटर के एरिया के अंदर जारी बात है, हाई राइज की बिल्डिंग्स है, सारी मार्की है, अस्पताल है, हर टाइम रश होगी। लेकिन ये जो प्लाट है ये उसके फौरन बाद है, पैदल फासले पे भी है, लेकिन ये है कि आप एक पीसफुल जगह पे भी रह रहे हो, 1 मिनट की पैदल डिस्टेंस पे भी रह रहे हैं, लेकिन पीसफुल एरिया के अंदर रह रहे हैं। ये चौथी रीजन है जी इन प्लाटों को पसंद करने की। और खूबसूरत किस्म के फैसल हिल्स के अंदर जो बंदा 7 मरले का प्लाट लेता है और उसका बजट इतना होता है मेरे क्लाइंट का, तो इससे कोई और सीरीज में उनको प्रेफर नहीं करता, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो अपने घर बनाने के हवाले से हो, फिर तो उसके लिए बिल्कुल बेस्ट ये लोकेशन भी है, ये सीरीज भी है। ये चेक करें, ये है जी ग्लो गार्डन पार्क। और अभी हम जब आए थे तो ये उस टाइम ओपन नहीं था, अब बिल्कुल ओपन भी हो चुका है, फैमिलीज भी इधर एंटर हो चुकी हैं, बच्चे इसमें एंजॉय कर रहे हैं। जितना अंधेरा होगा पार्क की खूबसूरती में इजाफा होगा। तो ये है जी 7 मरला। हमारे पास काफ़ी क्यूरीज आती हैं कि 7 मरला सबसे अच्छे प्लाट कौन से हैं फैसल हिल्स में, तो ये आपने याद रखना है। ए ब्लॉक सिविक सेंटर का एरिया ग्लो गार्डन पार्क के बिल्कुल साथ, 1000 से 1200 के नंबर हैं ये, और रीजनेबल रेट के अंदर सॉलिड टाइप ऑफ लैंड के साथ। अगर आपको घर बनाना है या इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो इनसे अच्छा ऑप्शन आपके पास 7 मरले की अगर बात करें तो नहीं हो सकता। और हर चीज़ इधर से पैदल फासले पे मौजूद है, और सामने मरगला हिल्स का व्यू भी है। ये एक प्लस पॉइंट है मजीद कि मरगला हिल्स भी बिल्कुल आपके सामने है। तो इस जगह पे अगर आपको भी प्लाट चाहिए तो काफ़ी लिमिटेड से, आपको मैंने शुरू में बताया था, ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। 60 फुट रोड जिससे सबसे पहले हम आगे जाके एंटर हुए थे, उधर भी हमारे पास ऑप्शन पड़े हुए हैं। और ये बैक वाली जो गलियों के अंदर क्लोज एंड है जो, उधर भी कुछ ऑप्शन पड़े हुए हैं। तो अगर आपका बजट 75 से 85 लाख के अंदर है तो ये प्लाट आपके लिए मोस्ट रिकमेंडेड है जी। फैसल हिल्स ब्लॉक ए, 1000 से 1200 के नंबर। ये बार बार मैं इसलिए बताता हूँ कि अगर आप अपने तौर पे भी कोई प्लाट लेते हैं, हमसे नहीं भी लेते, तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से अच्छे प्लाट हैं। तो इनको प्लाटों के हवाले से या किसी और हवाले से आपको फैसल हिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।